पतिता सुपावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये हरिनामलाल हरिमीशमाश्रये ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वपश्चादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में ही एक श्लोक आता है, दुर्लभम एवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। इसका अर्थ ये हुआ कि तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं और ये तीनों जब इकट्ठी हो जाती हैं तो अनुग्रह का हेतु बनती है। अनुग्रह हेतुकम, किसके से गंगा निकली है? जिन चरणों से गंगा निकली। हाँ, पूरा तो सुना। मन भूल मत जाइयो गुरुदेव के चरण जाइयो। अब मैं बोल लूं, जिसके चरणों से गंगा निकली जग का कष्ट मिटाई। चलो 2 लाइन गाना जहाँ सोई चरण मिले सदगुरु के ठीक है। बहुत अच्छा शाबाश। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो ये सुनाता रहता है, भजन गाता रहता है, श्लोक भी याद करता है। तो मैं बता रहा था कि मनुष्यत्वम मुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय दुर्लभम एवेतत् अनुग्रह हेतुकम। अनुग्रह का हेतु, अनुग्रह माने कृपा, शक्तिपात, गुरु कृपा का हेतु ये 3 चीजों का इकट्ठा संयोग होना है। ये 3 जो वस्तु है बहुत दुर्लभ है। पहला तो मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, दुर्लभो मानुषो जन्म। मनुष्य जन्म तो बड़ी दुर्लभता से मिलता है। पुण्यवान लोगों को मनुष्य जन्म मिलता है। जो पापात्मा है वो तो फिर शुकर कुकर आदि योनियों में चले जाते हैं। तो मनुष्य होना और फिर मनुष्य में भी अच्छे परिवार में जन्म होना, स्वस्थ शरीर मिलना, ये सब चीजें बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन मिल गया किसी चोर के, शराबी के, मछुआरे के। जैसे गोपालानंद जी की माँ को मछुआरे के यहाँ जन्म मिल गया था, तो गोपालानंद जी ने फिर उनका वहां से उद्धार करा दिया प्रभु जी से कह करके। तो यदि ऐसा कहीं शरीर मिल जाए मनुष्य का जहाँ आध्यात्म का बीज भी न हो, तो वैसा मनुष्य जन्म तो उसका क्या ही लाभ होगा। तो पहले मनुष्यत्व, जब हम मनुष्यत्व को दुर्लभ कहते हैं तो उसका अर्थ ये है कि अनुकूल वातावरण होना साधना के, ये मनुष्यत्व का ही सच्चा लक्षण है। नहीं तो पशुत्व ही है। मनुष्य होते हुए वो धर्मेण हीना पशु भी समाना। शास्त्र कहते हैं जिसके अंदर धर्महीन जो जीवन है वो तो पशु के समान है। तो इसलिए सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व होना वास्तव में बहुत दुर्लभ है। और फिर मुमुक्षुत्व बड़ी दुर्लभ वस्तु है। मनुष्य तो हो गए और किसी पूर्व संस्कार से कर्णधार गुरुदेव में मिल गए, किंतु मुमुक्षुत्व तो है ही नहीं। मोक्ष की इच्छा ही नहीं, आध्यात्म में रुचि नहीं पैदा होती। गुरु जी तो कहते हैं कि ध्यान में बैठो, लेकिन ध्यान में बैठ के प्रवृत्ति नहीं बनती। मंत्र जब की प्रवृत्ति नहीं होती तो भी मनुष्य बहुत कुछ लाभ नहीं उठा पाता। एक हमारे पुराने गुरु भाई की एक बालिका आश्रम में आती है
उसके पिता का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया कैंसर से, और उस बच्ची को भी कैंसर है, बहुत अच्छे पद पर है, एमडी वगैरह कहीं है। हमने उससे कहा कि भाई, और कैंसर भी लास्ट स्टेज का है, पहले था ठीक हो गया, कई वर्ष ठीक रही, फिर दोबारा कैंसर पूरी तरह से नष्ट होता नहीं जल्दी, फिर दोबारा उभर गया। हमने उससे कहा कि देवी तुम पंचाक्षरी जप किया करो, बहुत जोर दे के कहा। अब अगली बार अब आई, कीमो ईमो सब कराया, क्योंकि मैंने जब करती हो, बोली जब करने में मेरा मन की इच्छा ही नहीं होती। मैंने देखो ऐसे अंतिम अवस्था में चलने पर भी मन में इच्छा ही नहीं पैदा होती कि हम जब करें, ध्यान करें। कैसे विकट संस्कार होते हैं लोगों के ना। तो ये इसलिए मुमुक्षुत्व होना भी बड़ी दुर्लभ चीज है। भजन में प्रवृत्ति होना बहुत दुर्लभ वस्तु है। हमारे गुरुजी के समय में भी लोग बाग गुरुजी से यही सब मांगते रहते थे, हमें नौकरी लग जाए, हमारा ब्याह हो जाए, हमारी फैक्ट्री चल पड़े, ये हो जाए वो हो जाए। गुरुजी कहते थे कोई ये नहीं मांगता कि गुरुजी आपकी कृपा हो जाए, हम योगी बन जाए, सिद्ध हो जाए। मांगा, लोगों ने मांगा मांगा, जिन्होंने उनको पाया पाया भी, जिनके अंदर जिज्ञासा थी, पर ऐसे बड़े दुर्लभ हैं। इसलिए कहा मुमुक्षुत्व, मुमुक्षु, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा होना। बार बार आवागमन का जो चक्र है, मरते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होने का महान कष्ट होता है। गर्भोपनिषद में वर्णन है कि जैसे बिल्कुल वो पुराना उसमें उदाहरण है कि पहले गन्ने का रस निकालते थे कोलू में, तो गन्ना बिल्कुल उसमें से पिस करके निकाल। अभी भी देखा जो ये गन्ने का जूस निकालने वाली जो ये मशीन होती है, उसमें गन्ना कैसे बिल्कुल पिस करके निकलता है। ऐसे ही बालक का जब जन्म होता है तो बड़े कष्ट के साथ जन्म होता है। 9 महीने तक गर्भ में उसकी स्थिति बड़ी दयनीय रहती है। कोई कोई जो गर्भोपनिषद में वर्णन है कि उसको बोध पैदा हो जाता है कि यदि मैं अब इस अवस्था से छूट गया 8वें 9वें मास में, तो मैं योग की शरण लूंगा। यदि योन्ना प्रबुच्चे हम सांख्य योगम अभ्यसे, यदि योन्ना प्रबुच्चे हम तद शरणम नारायणम, ऐसे वो बोलता है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि सब बालकों को ऐसा बोध हो जाता है। ऋषि ने तो वहां बोला है कि ऐसा होता है, ऋषि को बोध हुआ होगा। सारे बालकों को ऐसा बोध होता हो ये भी एक कठिन बात है, क्योंकि सबके इतने उज्जवल संस्कार तो नहीं होते। प्राय तो उस समय जीव अंधकार में ही रहता है। कोई कोई विरला सत्व गुण प्रधान होता है जिसको वैसी दृष्टि गर्भावस्था में मिलती है। तो इसलिए जन्म का कितना भारी दुख है, फिर मृत्यु का कितना भारी दुख है। हम अपने गुरु भाइयों में देखते हैं कि आजकल के समय में तो अंतिम समय बड़ा कष्टप्रद हो रहा है। हमने अपने कई गुरु भाइयों को देखा, कलिकाल का ऐसा भीषण प्रभाव है कि यदि कोई ये सोचता है कि बस हम तो गुरुदेव के चरणों में आ गए, अब हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हमें कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा नहीं। बिना साधना किए, बिना गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन किए तो हम गुरुदेव पर भी भारी चढ़ाते। गुरु जी कहा करते थे, यदि कोई दीक्षित गुरुदेव का बच्चा कोई पाप कर्म कर देता है तो समझो उसने एक लकड़ी और गुरु के सिर पर रख दी। उसका भार तो गुरु पर भी आता है। यदि शिष्य योग ध्यान की ओर बढ़ता है तो उसका पुण्य गुरु को भी मिलता है, और यदि शिष्य पाप कर्मा है तो उसके पाप का अंश गुरु को भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए यदि हम भजन नहीं करते और इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं जो आध्यात्म के विपरीत हैं, तो समझो कि हम गुरुदेव पर भी भार ही डाल रहे हैं। गुरु जी कहा करते थे, यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको आध्यात्म का कोई संसर्ग नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं मिला, रोड से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको उतना दोष नहीं लगेगा किसी ऐसे पाप कर्म का, किंतु जो दीक्षित हो गया, गुरु चरणों में आ गया, उसके बाद यदि कोई वो ऐसा कर्म करे तो उसका भारी संस्कार बन जाता है। विश्वासघात एक ऐसा कर्म है जिसमें गुरुदेव भी सहायक नहीं होते। गुरु जी ने कहा कि अपने घर का लिया दिया, अपने घर का लिया दिया माने गुरुदेव के ही दीक्षित बच्चों में यदि राग द्वेष पैदा हो जाता है और वो बढ़ जाता है, विवाद का रूप ले लेता है, तो उसमें गुरुदेव भी फिर सहायक नहीं होते। गुरुदेव किसका पक्ष लेंगे? दोनों पक्ष उन्हीं के हैं। दोनों के हृदय में कारण रूप में सदगुरु सत्ता ही विराजमान है। तो उस समय गुरुदेव भी फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। प्रकृति के अनुसार
उसको जैसा जिसका होना होता है वैसा उसको दंड मिल जाता है, लाभ हो जाता है इत्यादि। प्रकृति अपना कार्य करती है। इसलिए हमने देखा कि कई गुरु भाइयों में भी जो अच्छे अभ्यासी भी थे उनके भी बड़े क्लिष्ट संस्कार आ गए और उन क्लिष्ट संस्कारों का भुगतान उनको इसी शरीर में करना पड़ा। इसलिए हमको सचेत हो जाना चाहिए। दो चीज मैं देखता हूँ इस कलिकाल ने हमको दी है जो हमको बिल्कुल आध्यात्म से दूर कर देती हैं और कष्ट में डालती हैं। एक तो मोबाइल फोन। हमारे गुरु जी कहते थे कि रात में जप करते करते सोवे, सोना तो सबसे भला जो कोई जाने सोई त्याग। गुरु जी कहा करते, कबीर का दोहा है ये। लेकिन अब हमारे गुरु भाई लोग भी, हम सभी लोग, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, उसमें हम सब आ गए। रात में मोबाइल चलाते हैं फिर सोते हैं। तो प्रभु का चिंतन रात्रि भर कैसे होगा? फिर सुबह उठते हैं फिर चेक करते हैं कि इसमें कैसा कोई मैसेज क्या आया हुआ है। तो ये सब आध्यात्म से हमको दूर ले जाता है। आध्यात्म माने अधि आत्म, अपना आपा, हमारा अपना जो स्वरूप है उसी का नाम आध्यात्म है। आत्म तत्व को अधिगत करने का नाम आध्यात्म है ना। तो हम उससे दूर होते चले जाते हैं। फिर हम मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। हमको तो अलग होना है। एकांतवास का अभिप्राय ये है कि कट ऑफ कर लेना, अपने आप को काट लेना, अलग हो जाना। पर हम तो और जुड़ते चले जाते हैं। सारी दुनिया पर हमारी नजर उस समय रहती है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये भी हम जान लें, ये भी हम जान लें। और फिर कई बार तो हम देखते हैं कि हमारे गुरु भाई और महात्माओं से प्रभावित हो जाते हैं उनके सत्संग सुन करके। जबकि श्री महाप्रभु जी के समय में ये नियम रहता था, योग के अलावा कोई सत्संग नहीं सुनना होगा। क्यों? इसलिए ताकि शिष्य की अपने गुरुदेव में, अपने मार्ग में एक अडिग निष्ठा बनी रहे। और संप्रदायों के महात्मा सभी प्रणम्य होते हैं, किंतु संप्रदाय भेद, साधन भेद तो रहता ही है। और महात्माओं के सत्संग को सुनने से वहां प्रभावित हो जाते हैं तो वहां रस आने लग जाता है। तो फिर दुविधा हो जाती है, दो विधान, इधर भी इधर भी। तो फिर कौन सहायक होगा? तो ऐसे भी एक तो ये देखा हमने कि जब से ये क्रांति आई है, संचार क्रांति आई है, तब से योग ध्यान की प्रवृत्ति बहुत क्षीण हुई है समाज में। और दूसरा ये वेंटिलेटर। पहले क्या होता था, किसी को हार्ट अटैक आया या कोई ऐसा कारण बना तो चटपट उसके प्राण निकल जाते थे। अब घर वाले ले जाते हैं हॉस्पिटल में। घर वाले भी बेचारे क्या करें, जब देखेंगे कि भाई हमारा अपना स्वजन ऐसी अवस्था में है तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और वो जाओ पानी पिया, पानी पी के आ जाओ। और वो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, उन पर कोई साधन नहीं है एलोपैथी में। वो कहते हैं भाई वेंटिलेटर पर इस व्यक्ति को कर दो, वेंटिलेटर पे कर देते हैं। अब वो ना जीने में रहता ना मरने में रहता। वेंटिलेटर ऐसा है, ये कलिकाल की देन है कि भाई जीव को ज्यादा से ज्यादा कष्ट कैसे दिया जाए कि वो सुख से मर भी ना पावे। और साधकों को भी इसमें भुगतान करने पड़ जाते हैं। हमारे श्री गुरुदेव की परम कृपा पात्रा परम आदरणीय श्री उमा बहन जी को भी 2 घंटे, 2 मास, 1.5-2 मास वेंटिलेटर पे रही। तो और भी हमने देखा, प्रवीण महाजन हमारे पुराने गुरु भाई थे, हार्ट अटैक आया, बच्चे सब ले गए, वेंटिलेटर पे कर दिया। फिर उसके बाद 1-1.5 वर्ष उनका भुगतान हुआ। आदरणीय श्री विष्णु जी हमारे पुराने गुरु भाई हैं, मेरे से तो बहुत ही प्रेम उनका रहा है। उनकी अवस्था भी ऐसी हो गई है। तो ये वेंटिलेटर तो बड़ा दुखदायी है। पहले क्या होता था, हम लोग कहते थे भाई पता ही नहीं लगा, एकदम से प्राण निकल गए, हार्ट अटैक आया, शरीर छूट गया। ये न मरने देता न जीने देता। कोई एक आध बिरला होता है जो वेंटिलेटर से ठीक होता, नहीं अन्यथा तो फिर कष्ट पा करके शरीर ही छूटता है, चाहे वो 2 महीने में जाए, 4 महीने में जाए, कितना भी लंबा समय लगे। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हम लोगों को ये सब देख करके एकदम सजग हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। उसके लिए उपाय गुरुदेव ने हमको बताया हुआ है, वो है गुरु मंत्र का जप और ध्यान। ध्यान और जप, जप और ध्यान, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम इस कष्टप्रद पीड़ाओं से, कष्ट से बच सके।
योग साधकों के लिए ये आवश्यक बात है कि उनको कम से कम अपनी मृत्यु का ज्ञान तो हो जाना चाहिए। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र है, सोपक्रमम निरुपक्रमम संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रम और निरुपक्रम नाम के दो कर्मों को दो विभाग में बांटा, संस्कारों को, सोपक्रम और निरुपक्रम। सोपक्रम का अर्थ होता है उपक्रम के सहित, और निरुपक्रम, निरुपक्रम माने उपक्रम के रहित। जो संस्कार जल्दी भुगतान में नहीं आते, जैसे गीली लकड़ी, व्यास भाष्य में गीली लकड़ी का उदाहरण आया है, गुरुदेव भगवान भी यही देते थे कि जैसे गीली लकड़ी होती है वो धीरे धीरे जलती है। कपड़े को गीला करके उसका ऐसा गोला बना के रख दो, वो सूखेगा नहीं जल्दी से। जब तक हम उसको झाड़ करके तार पे नहीं डालेंगे, तार पे डालेंगे तो सूख जाएगा, उसको गोला बना के रख देंगे तो वो वैसे ही गीला कई दिन में जाके सूखेगा। ऐसे ही गीली लकड़ी, गीला ईंधन धीरे धीरे जलता है, वह है सोपक्रम। ऐसे हमारे कर्म संस्कार जिनका भुगतान धीरे धीरे होता है ना। और दूसरा है निरुपक्रम, जिन संस्कारों का भुगतान बहुत शीघ्रता से हो जाता है, जैसे सूखी लकड़ी तो तुरंत जल जाती है। तो ऐसे संस्कार जिनका भुगतान धीरे धीरे हो रहा है, और ऐसे संस्कार जिनका भुगतान बहुत तीव्रता से हो जाता है, इन दोनों प्रकार के संस्कारों में संयम करने से योगी साधक ये जान लेता है कि मेरे दोनों प्रकार के संस्कारों का भुगतान कितने समय में हो जाएगा। और जब उसके इस जन्म के जिन संस्कारों के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस जन्म का जो कर्माशय है या जो प्रारब्ध है, उसके सारे संस्कारों का भुगतान जैसे ही पूरा हो जाएगा तो उसका शरीर छूट जाएगा, क्योंकि शरीर मिलता है प्रारब्ध के भुगतान के लिए। तो योगी अपने ध्यान समाधि से, ये तो टेक्निकल बात है कि इस प्रकार से संयम सिद्ध योगी अपने उसको जान लेता है। किंतु यदि कोई इतना संयम सिद्ध नहीं भी है, किंतु उसकी मन की एकाग्रता यदि बन गई है, वो भी यदि इस संकल्प से ध्यान करे तो प्रभु उसको बोध अवश्य ही करा देते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं कि हमारे प्राचीन काल में, पुराने समय में गुरु भाइयों ने को पहले से अपने शरीर छोड़ने का ज्ञान हो गया और उन्होंने बता करके, संकीर्तन करा करके शरीर छोड़ा। जींद में एक हमारे गुरु भाई अशोक शर्मा थे, आपके नाम राशि थे, आप बैठे हैं, अशोक शर्मा जी बैठे हैं, अच्छे अभ्यासी हैं। वो उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थे। उनकी बहन या अविनाश बहन जी फरीदाबाद में रहती थी। ये प्रभु जी का स्वरूप पहले उनके घर में विराजमान था। उनके लड़के हैं, आते हैं अभी भी, कुछ समय पहले आए थे, पुराना परिवार है वो। तो अशोक शर्मा जी को गुरुदेव की कृपा से उनकी ध्यान स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे साधक थे। शरीर उनका कोई वृद्धावस्था, युवा ही थे, एक तरह से अधेड़ उम्र की आयु थी। उनको ज्ञान हो गया कि मेरा शरीर अमुक दिन छूट जाएगा। सब गुरु भाइयों को बुलाया, संकीर्तन कराया, सुबह उठ करके बढ़िया सफेद कपड़े अच्छे नए पहन लिए, गीता पाठ किया, नेति की, और उसके बाद शरीर को छोड़ दिया। तो ये योग विधि है। गुरु जी कहा करते थे योगियाना ढंग है। ऐसे ही अलूपुर के खुशीराम थे, लाला खुशीराम, उनके लड़के कलीराम इत्यादि अभी जीवित हैं, वृद्ध हो गए काफी। उन्हीं के छोटे भाई बिशन चंद गर्ग, अभी कुछ समय पहले शरीर पूरा हुआ। तो लाला खुशीराम जी गुरुदेव के बड़े कृपा पात्र थे। उनको भी अपने शरीर छोड़ने का ज्ञान हो गया था। उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव, मुझको ऐसा ध्यान में अनुभव हुआ है कि मेरा फलाने फलाने दिन ये शरीर छूट जाएगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने थोड़ा संकल्प करना चाहा कि इसको, अभी बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चे थे, इसको हम न मरने दें, रोक लें। तो प्रभु जी ने एकदम से गुरुदेव को आदेश दिया कि देखो, इसकी स्थिति इस समय बहुत उत्तम है। ऐसी स्थिति में यदि इसका प्राण जाएगा
जीव जाएगा तो ये बहुत ऊंची गति को जाएगा, इसलिए इसको मत रोको, जाने दो। तो गुरुदेव ने संकल्प नहीं किया। गुरु जी कहा करते थे कि हमने मन बनाया था कि इसको अभी रोक ले, तो प्रभु जी ने मना कर दिया। तो उसका वही हुआ, जिस दिन शरीर छोड़ना था, नीति आदि करके, भस्त्रिका उस दिन बार बार हो रही थी, ध्यान में बैठ गए खुशीराम जी। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ देख, तू छत फोड़ दे, मैं छत से जाना चाहता हूँ, तू छत फोड़ दे। माँ तो बेचारी ना समझे कि क्या बोल रहे हैं, अनुपुर की बात है। तो फिर कहते हैं, माँ तूने छत नहीं फोड़ी, देख भगवान कृष्ण आए हैं, अपना रथ लेके आए हैं, मैं इनके रथ में बैठ जाता हूँ, ये मुझे बुला रहे हैं। ऐसे कहते कहते प्राण निकल गए। तो उन्होंने ये घटना बाद में, गुरुदेव उस समय तो नहीं पहुंच पाए, शरीर छूटने के बाद समाई सरपुर गए थे। अभी वो हमारे समाई के वयोवृद्ध पुराने गुरु भाई हैं जगदीश वर्मा जी, वो गुरुदेव के साथ में गए थे। 10वीं करी थी तब उन्होंने, 10वीं की परीक्षा के बाद साथ में गए थे, अभी सदैव मौजूद है। तो गुरुदेव गए थे और उन्होंने गुरुदेव से कहा, तो गुरुजी ने उसका रहस्य बताया कि छत फोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा था कि उसका प्राण कोश ये ब्रह्मरंध्र से जाना चाहता था, किंतु उतना भी उसका परिपक्व साधन नहीं था कि ब्रह्मरंध्र विभेदन कर सके, इसलिए वो गोलोक को चला गया। तो ऐसे कितने ही उदाहरण, यहाँ राजनारायण जी थे, राजनारायण जी के ये राइट हैंड थे, पीछे बैठे हैं हमारे, ये आपके पीछे बैठे हैं उदय भान जी, राजनारायण के बड़े वो रहेंगे निकट सन्निकट। तो राजनारायण जी की ध्यान स्थिति गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छी थी। भारत के प्रसिद्ध नेता थे, इंदिरा गांधी को उन्होंने इलेक्शन में हराया था, हमारे गुरु जी के परम कृपा पात्र थे, उसमें भी गुरुदेव का ही संकल्प था। तो उनकी ध्यान स्थिति गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छी रही। भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप में उनकी लयता थी। तो उनको भी ध्यान में ये ज्ञान हो गया कि उनका अब शरीर ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, छूटने वाला है। गुरुदेव भगवान यहाँ इसी आश्रम में दिल्ली आए हुए थे, कार्यक्रम चल रहा था, तो वो गुरुदेव के दर्शनार्थ आए। तो गुरुदेव का दर्शन उनको नहीं हुआ, गुरुजी दिन में बाहर चले गए थे पदार्पण के लिए। तो फिर आए, दोपहर में आए, गुरुदेव को प्रणाम किया और दक्षिणा इत्यादि वस्त्र आदि सब भेंट दिया। संध्या काल में फिर आए दर्शनार्थ, उस समय वो दिल्ली में ही थे, उनको मिला हुआ था बंगला। तो फिर दर्शनार्थ आए, तो गुरुदेव ने कहा कि भाई क्या बात है, आज तो आप सुबह से 3 बार आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं जितना भी आपको भेंट दे सकता हूँ दे लो, ऐसा मेरा भाव है, क्योंकि अब मेरा शरीर अधिक दिन नहीं रहेगा। हाँ, जीवन भर का दे दो आपको भेंट। दिसंबर में मेरा शरीर छूट जाएगा, अमुक तारीख को मेरा शरीर छूट जाएगा। तब तक वो बिल्कुल ठीक थे। ठीक वही हुआ, उसके कुछ समय बाद ही वो बीमार हो गए। बाद में उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, इसको पहले विलिंगटन हॉस्पिटल बोलते थे, वहां उनको एडमिट कराया गया। और दिसंबर में ही हमारे गुरुदेव का विश्व योग सम्मेलन यहाँ था खेलगांव में, 1986 की बात है। ये सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम जिसको बोलते हैं, इसमें योग सम्मेलन था। गुरुदेव भगवान अध्यक्ष थे योग सम्मेलन के, और ज्ञानी जैल सिंह ने उस समय राष्ट्रपति थे, गुरुदेव को योग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया था। तो सम्मेलन के बीच में भी गुरुदेव सम्मेलन छोड़ करके उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते थे राजनारायण। और जिस समय उनका शरीर छूटा तो उस समय भी उनके सिरहाने गुरुदेव खड़े थे और मंत्र जब श्वास प्रश्वास में चल रहा था, उनका शरीर छूट गया। तो ऐसी ऊंची गति, ये सब हमारे आश्रम के महात्मा, सब महात्मा ही है, भले वो गृहस्थ हो विरक्त हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब साधु हैं। उनकी ऐसी सदगति हुई गुरुदेव की कृपा से। तो इसलिए हम लोगों को इतना भजन तो कर लेना चाहिए कि हमको अपने कब ऐसा देखो, शरीर तो सबके मरण धर्म है, छूटेंगे ही। ये बात अलग है कि कोई तत्व विजयी जो महासिद्ध होते हैं योगी लोग, पंच तत्वों पर उनका अधिकार हो जाता है, तो इस पांच भौतिक देह को वो दिव्य देह में परिवर्तित करके हजारों लाखों वर्षों तक, कल्प तक चाहे, जब तक चाहे अपने शरीर को रखे रहते हैं। वो तो बिरला काम है। किंतु साधारण जो साधक हैं, भले वो योगी हो, ध्यानी हो, संप्रज्ञात समाधि वाले हो, असंप्रज्ञात वाले हो, यदि तत्व विजयी नहीं है
तो उनको शरीर तो उनका छूटता ही है। तत्व विजयी सिद्ध भी यदि समाज में रहते हैं, शुद्ध स्थिति में नहीं रहते, खाते हैं, पीते हैं, लोग व्यवहार करते हैं, तो वो भी अपने शरीर को छोड़ देते हैं। यद्यपि उनके लिए वो भार स्वरूप नहीं होता, उनके लिए तो लीला मात्र है। चाहे हजारों शरीरों को बना लें, हजारों शरीरों को छोड़ दें, और इस लोक के शरीर को तो वो भी छोड़ दें। तो इसलिए साथ सबको इतना तो भजन कर लेना चाहिए कि उनको अपने अपरांत ज्ञान माने मृत्यु का ज्ञान हो जाए। दो चीजों का ज्ञान साधकों को होना चाहिए। एक तो अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होना चाहिए। संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम, योग दर्शन का सूत्र है। संस्कारों का साक्षात्कार करने से अपनी पूर्व जन्म का, उसके पूर्व जन्म का, योगी तो अपने हजारों जन्मों को देख लेता है, लेकिन कम से कम जो एकदम पहले इसके पूर्व का जो जन्म है या उसके पूर्व का एक दो जन्मों का ज्ञान साधकों को हो जाना चाहिए, ताकि उनको ये मालूम पड़ जाए कि मैं पहले यहाँ था, ये गुरुदेव से संस्कार था, अब यहाँ हूँ, इतना इतना संस्कार है और आगे ऐसा होगा। तो पिछला और आगे का मृत्यु का ज्ञान साधकों को हो जाना चाहिए, उससे वो पहले से सजग हो जाएंगे। माणिक चंद लाल थे, उनको भी अपनी मृत्यु का ज्ञान श्री प्रभु जी की कृपा से, उनका टीबी का रोग ठीक हुआ था। फिर उसके बाद वो गुरुदेव से, प्रभु जी से, महाप्रभु जी से दीक्षित हो गए और सपत्नी को उन्होंने योगाभ्यास किया। ध्यान स्थिति उनकी बड़ी अच्छी है। ध्यान में उनको यह अनुभव हो गया कि मेरा शरीर अब तो छूटने वाला है। तब श्री महाप्रभु जी सदैव यहाँ समाज में विद्यमान थे, विराजमान थे अवनी मंडल पर। तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज करके अमृतसर में प्रभु जी से पूछवाया कि प्रभु जी मेरा शरीर छूटने वाला है, तो मुझको क्या करना चाहिए, अमुक दिन मेरा शरीर छूट जाएगा। श्री प्रभु जी ने उत्तर दिया कि अब तुम जो है गंगा जल पियो, तुलसी दल का सेवन करो, फलाहार करके बिल्कुल संसार से निवृत्त होकर के, मन को निवृत्त करके भजन में अपने मन को लगाओ, एकांतवास करो। प्रभु जी की आज्ञा को मान करके 1 सप्ताह का उन्होंने एकांतवास किया। खूब योग ध्यान अपने मंत्र जप को, ध्यान को बराबर करते रहे। स्थिति तो उनकी बहुत उत्तम थी। उसके बाद शरीर छोड़ने का दिन आ गया। पड़ोसियों को भी ज्ञान हो गया कि लाला जी जो है आज शरीर छोड़ रहे हैं। किसी ने आके कह दिया कि अरे माणिक चंद जी आप आज शरीर छोड़ रहे हो, आज तो पंचक लग गए। यद्यपि योगियों के लिए अंचक पंचक कोई बाधक नहीं होते, पर वो मन में उनकी वो बात बैठ गई कि अब तो पंचक लग गए, अब कैसे शरीर छोड़ें। तो प्रभु जी से पूछवाया अपने पुत्र को भेज के कि प्रभु जी पिताजी कह रहे कि पंचक लग गए। प्रभु जी हंसे, अपने उन्होंने गले से एक माला निकाल करके दे दी कि जा ये अपने पिता को पहना देना, कहना 5 दिन और निकाल दे। पंचक 5 दिन होते हैं, 5 दिन इसी प्रकार से एकांतवास करके करे, गंगा जल पीवे, को ध्यान करे, सारे और कुछ ना, सारे दिन बस भजन ही करे, दिन रात भजन करे। 5 दिन फिर उन्होंने निकाल लिए। 5 दिन और प्रभु जी ने उनको जीवन दे दिया। लाला जी के मन में थोड़ा सा वो था, कसक थी कि मेरा शरीर न छूटे, बच जाए। तो उन्होंने प्रभु जी से कहा था कि प्रभु जी जैसे आपने मुझको पहले जीवन दान दे करके, टीबी ठीक करके मेरी जीवन रक्षा की थी, अब भी आप मेरे जीवन को बढ़ा दीजिए। तो प्रभु जी ने उसका उत्तर दिया कि भाई अब तो तू स्वयं अच्छा ध्यानी है, तो एक काम कर, तू अपना जितना तूने 8-10 वर्ष के इस कालखंड में योग ध्यान से उपार्जन जो किया है उसका संकल्प कर दे। उस संकल्प से क्या होगा कि तू 8-10 वर्ष और जीत जाएगा, लेकिन तेरा योग ध्यान नष्ट हो जाएगा। अब तेरे ऊपर है, अपने ध्यान भजन का संकल्प करके तू जी जाएगा और आध्यात्म से शून्य हो जाएगा। उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, नाम भी उनका ज्ञानवती देवी था। उसने कहा कि प्रभु जी यदि मुझे ऐसा अवसर दे तो मैं तो बिल्कुल ना छोड़ूं। देखो इस समय प्रभु जी सशरीर विराजमान है, उनकी दृष्टि है। आपको पहले से प्रभु जी ने ज्ञान करा दिया है कब आपका शरीर छूटना है, और ऐसे में यदि आप सारा योग ध्यान का संकल्प कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर तो आगे पता नहीं क्या होगा, कौन गुरु मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। यदि मुझे प्रभु जी ऐसा मौका दी मैं तो न छूट। लाला जी की बात समझ में आ गई तो मोह हट गया। तो उन्होंने फिर वो 5 दिन और पंचक के निकाल करके शरीर को छोड़ दिया।
तो ये विधि योगियों की होती है कि योगियों को अपने उसका ज्ञान हो जाता है। हमारे वेदराम बाबा जी थे, तो उनको भी काफी ये आदि व्याधि आई। उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए, उनको एम्स में एडमिट कराया। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, शुरू की बात है, आप भी तो पहुंचे थे वहाँ, यशपाल जी भी गए थे, आप भी थे। डॉक्टरों ने बोल दिया कि उस समय तो उनका बड़ा मुश्किल है बचना। तो हमारे पिताजी को स्वप्न में गुरुदेव का दर्शन हुआ। तो गुरु जी ऐसे करके गंभीर होकर के बैठे और बोले कि ऐसा है कि हमारा नाम लेके बोले कि ये तो अभी पढ़ रहा है, देवेंद्र तो छोटा है, अभी पढ़ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि वेदराम को भी 2-2.5 वर्ष और रख लूं। तो हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि अब तो अभी तो नहीं जा रहे बाबा जी। मैंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आप कह रहे हो अभी नहीं जा रहे, बोले ना अभी 2-3 साल और अभी नहीं जाएंगे। कैसे? बोले गुरु जी दिखाई दिए, ऐसे ऐसे बोले। वही हुआ, उतना समय और निकाल गए वो। तो हम सोचते कि हम आश्रम चला रहे तो गुरुदेव है, क्योंकि वो पहले सोच के बैठते भाई इसको पढ़ रहा है तो रोक ले, कर ले, वो कर ले, मानी सब उनकी व्यवस्था है। हम लोग तो रोबोट के जैसे हैं, यंत्रारूढ़ानि मायया। रोबोट के अंदर अपना कुछ विवेक नहीं होता, वो तो दूसरे के द्वारा संचालित होता है। जो उस रोबोट का जो मालिक है वो उसमें जैसी प्रोग्रामिंग कर देता है वैसा वैसा वो कर लेता है, जैसी प्रोग्रामिंग हो जाती है वैसा कार्य को वो करा लेते हैं। तो उसके बाद जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो एक मालवीय जी आते हैं इलाहाबाद के, वो विनय मालवीय जी नहीं, एक दूसरे मालवीय और है, बनारस के जो बिजली विभाग वाले मालवीय जी हैं, जिनके लड़का था विश्वमान मालवीय, बहुत अच्छा साधक बच्चा था, उसका कोरोना में देहांत हो गया। उसके माने बिजली वाले मालवीय जी के साले उसमें हैं, फौजी थे, वो रिटायर हो गए। तो वो रामचरितमानस की चौपाई वगैरह उसको बड़ी याद है। वो गेट से ही लगेगा बोलने ओके, उसको दूर से गेट से लगेगा खूब चौपाई गाने बढ़िया रामचरितमानस तेज तेज आवाज में। तो आते थे, अभी आते हैं। तो आए थे वो, बाबा जी से बोले कि बाबा जी अब तो मैं जा रहा हूँ और रामनवमी पर आऊंगा तो तब आपको बढ़िया चौपाई सुनाऊंगा। वो सुनाता था, बड़ा मगन होके बाबा जी सुन लेते थे। तो अपनी देसी भाषा में बोले, अरे इनका सुन ले, जो सुनाना है तेरे को रामनवमी पे क्या मिलेगा। तो सामने की बात है, बोले अभी सुना ले जो सुनाना है, रामनवमी पे कुछ नहीं मिलेगा, हम नहीं मिलेंगे रामनवमी पे। तो मेरे से आके बोला कि बाबा जी तो ऐसा बोल रहे हैं अपनी वहाँ भोजपुरी सी भाषा में, पूरब की भाषा में, तो स्वास्थ्य गड़बड़ है तो अस्पताल ले जाए। मैंने ठीक है, तो रूटीन में चल रहा है जो है, कोई ऐसा विशेष तो कोई नहीं है। फिर भी हम हॉस्पिटल ले गए, मैं था, ध्यान सिंह जी बैठे होंगे, हम दोनों गए, दिखाया। तो डॉक्टर बोले कि ठीक चल रहा है सब, जैसा रूटीन में सब चल रहा है, कोई एडमिट कराने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये हुआ। जिस दिन वो गए उससे एक दिन पहले हमारी माँ को फोन किया। हमारी माँ ने कहा होगा कि बाबा जी मैं कल आज जिस उस दिन के लिए आऊँगी, तो नहीं आई। तो बाबा जी ने फोन किया कि तू कह रही थी आऊँगी, बोली बाबा जी आज तो कुछ काम हो गया, कल आऊँगी। बोले कल तो सारी दुनिया ही आएगी, ये बोले कल तो सारी दुनिया ही आएगी, कल क्या आएगी। अच्छा, एक वो त्यागी है गुड़गांव के, अब कम आता है, वो गुरु जी के पुराने, उसकी माँ बताया करती थी आश्रम में डाक पत्थर की है, डाक पत्थर देहरादून से आगे, पुराना परिवार है। उसने रामनवमी का भंडारा बोला होगा, उसको फोन किया एक दिन पहले, बोले भाई भंडारे का ये सामान है, लिस्ट ले ले, मैं तो रहूंगा नहीं रामनवमी पे, तो ये सब भंडारा ऐसे ऐसे करा देना। उसने मुझे बताया, माने उनको भी प्रभु जी ने ज्ञान करा दिया था कि अब तुम्हारा शरीर जो है जाने वाला है। अस्तु। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि संस्कारों का भुगतान तो होता है, और गुरुदेव अपने बालकों को, जो उनके साधक बच्चे हैं, ज्ञान करा देते हैं। तो इसलिए हमको इतना तो साधन कर लेना चाहिए कि हमको वो अपने मृत्युकाल का बोध रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। यदि बोध रहेगा तो हम पहले से सजग रहेंगे, अपने को तैयार रखेंगे उस काल के लिए, उस अवस्था के लिए। ऐसा नहीं कि जो जिनको कठिन संस्कार आते हैं उन पर गुरुदेव की कृपा नहीं रहती, गुरुदेव के तो सब अच्छी कृपा पात्र है। संस्कारों का भुगतान तो लेकिन करना पड़ता है। तो संस्कार हल्के हो जावे, उसमें कष्ट ना हो,
उसके लिए आवश्यक है कि हम खूब अपना मंत्र जप करें, खूब ध्यान करें। वैराग्यवान होना चाहिए साधक को, संसार से मन को खींच लेना चाहिए, हटा करके अपने मन को गुरु चरणों में तन्मय कर देना चाहिए। जो गुरुदेव के ऐसे प्यारे बालक होते हैं उनको फिर गुरुदेव बहुत ऊंची गति प्रदान कर देते हैं। ऐसा भी कई साधकों में हुआ कि बहुत कठिन संस्कार आ जाते हैं साधकों के, कई बार देखने में आया अच्छे अच्छे साधकों की। माणिक चंद जी की धर्मपत्नी बैठी है, गुरुदेव के बड़े कृपा पात्र प्यारे बालक थे, पर बड़ा कठिन संस्कार शरीर छोड़ने के समय आ गया। नरसिंह मूर्ति जी महाराज तो प्रभु जी के शिष्य थे, प्रभु जी की सेवा में ब्रह्मचारी रूप में रहे, पर उनका शरीर छूटा तो एक्सीडेंट हुआ था उनका। कैसा कठिन संस्कार आ गया। इसलिए संस्कार बन जाते हैं, पर ये अवश्य है कि प्रभु उनको बाद में फिर कृपा करके कोई ना कोई लोग प्रदान कर देते हैं, क्योंकि गुरु की भी एक ये जिम्मेदारी रहती है शिष्य के प्रति। कई साधकों को शरीर छोड़ने पर नारकी योनि में चले गए गुरु भाई हमारे, पर गुरुदेव ने फिर उनको 1-2 वर्ष उसमें रख करके फिर बाद में उनको स्वर्गीय योनि में भेज दिया। ऐसा भी गुरुदेव करते हैं। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी का एक ध्यान अनुभव यहाँ बड़ा हमको याद रखना चाहिए। उन्होंने पूछा कि गुरु भक्तों की गति क्या होती है, ध्यान में प्रभु जी से पूछा, तो प्रभु जी ने 3 दृश्य दिखाए। पहला दृश्य प्रभु जी ने दिखाया कि कोई भगवान बुद्ध का शिष्य है, उसकी अपने गुरु में निष्ठा है भगवान बुद्ध के समय में ही, किंतु वो योग ध्यान नहीं करता, बस गुरु में उसकी निष्ठा पक्की है, अनन्य निष्ठा है, दूसरा नहीं, बस एक ये मेरे प्यारे गुरुदेव हैं। ऐसी भया उसकी अटूट श्रद्धा अपने गुरुदेव में है। उसका शरीर छूटा, ध्यान तो उसने कुछ किया नहीं था, स्वाभाविक रूप से उसका प्राण आकर के आंखों से निकल गया। तो उसके बाद उसके नारकीय संस्कार थे, नरक भूमियों में वो गया, वहां के जो यमदूत थे उसको भाला मारते थे, उसके जीव को, सूक्ष्म शरीर को, उसको कष्ट नहीं होता था क्योंकि गुरु की दृष्टि थी। उसके बाद उसके कुछ जब नारकीय भोग हो गए तो स्वर्गीय भोगों को भोगा, वहां पर भी उसको गुरु की स्मृति बनी रही। उसके बाद वो आकर के दोबारा उसका मनुष्य जन्म हुआ, फिर शरीर छूटा, फिर इधर, माने 3 जन्म उसको लगे, 3 जन्म में वो कल्याण को पा गया। दूसरा दिखाया एक दृश्य की एक बड़ा अच्छा योगी ध्यानी है, उसका भी शरीर छूटा, उसका भी शरीर जो है आंख इत्यादि से ही निकला, उसका प्राणकोश, और उसके बाद वो सीधा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, क्योंकि सतोगुणी था तो ऊर्ध लोगों में गया, अच्छे लोगों में गया, नरक वर्ग में तो नहीं गया। वहां के काफी लंबे समय तक वहां के भोगों को भोग भाग करके फिर उसको दोबारा मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई, उसमें उसको जन्म से योग की प्रतीति हुई, भव प्रत्यय वाला वो बन गया, और फिर उस जन्म में वो धीरे धीरे समाधिवान होकर के योगी हो गया। तीसरा उन्होंने दृश्य देखा कि एक पूर्ण योगी है, अपने गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव मैंने अपने सभी संस्कारों का भुगतान कर दिया है, क्या मैं शरीर छोड़ सकता हूँ? उसके गुरुदेव ने कहा कि हाँ तुम छोड़ो। उसने अपना शरीर छोड़ा, ब्रह्मरंध्र विवेदन करके उसका प्राण निकला, निर्गुण ब्रह्म में लय कर दिया, किसी लोकांतर में नहीं गया, उसका लोकांतर गमन नहीं हुआ। तो ये 3 गुरु भक्तों की स्थितियां हैं, परंतु पहली स्थिति वाला जो था उसके अंदर भी अपने गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा थी, तभी उसको ये गुरु ने उसको संभाल लिया। जिसकी गुरु में ऐसी निष्ठा नहीं होती, जो सब जगह इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं, यहाँ भी, या गुरुदेव में निष्ठा रख करके इधर उधर जाओ कि जैसे, तो ठीक है, जैसे हम लोग भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं, अभी द्वारिका होकर के आए, पर हमारा यही भाव रहता है कि हमारे नारायण प्रभु जी ही यहाँ, नारायण बद्रीनाथ नारायण का धाम है, मुक्तिनाथ नारायण का धाम है, हमारे प्रभु जी के ही ये सब धाम है, हमारे गुरुदेव शिव स्वरूप है, ये सब उन्हीं के धाम है। उस भाव से जाए तो ठीक है, किंतु यदि कोई साईं बाबा के चला जावे, उस बाबा के चला जावे, बाबा ही बदल ले, तो फिर क्या गति होगी उनकी, है? तो इसलिए जो गुरुदेव के प्यारे बालक हैं, जिनके निष्ठा गुरुदेव में अनन्य रहती है, उन पर गुरु की कृपा रहती है, उन पर गुरुदेव की दृष्टि रहती है, वो कल्याण को पा जाती है। किंतु यदि साधना नहीं करते,
तो गुरुदेव की कृपा को पाकर के भी संस्कारों का भुगतान करना पड़ता है। यदि साधक अच्छे हैं तो फिर उन संस्कारों का तन्वीकरण हो जाता है। तनु मतलब हल्के संस्कार हो जाते हैं, हल्के भुगतान में आएंगे। कुछ स्वप्न में कट जाएंगे, कुछ ध्यान में कट जाएंगे, ज्यादा ही कठिन हो गए तो स्थूल शरीर में भी कोई कोई आ जाएंगे। और जो कुछ नहीं करेंगे तो फिर उनको कष्ट भोगना पड़ता है। कृपा तो गुरुदेव कर देते हैं, पर उनको जब तक वो उनका प्रारब्ध का निपटारा नहीं होता तब तक जीव को बड़ा कष्ट देता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने योग ध्यान में प्रवृत्त हो जाएं। गुरुदेव की आज्ञा है अपने बच्चों के लिए कि वो अनवरत गुरु मंत्र का जप करते रहें। अनवरत जप करते करते वो मंत्र मनोगत बुद्धिगत हो जाता है, बुद्धिगत हो जाता है, बुद्धि का आलोक वो प्रकट कर देता है, आध्यात्म प्रसाद को दे देता है और उसका जीवन पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशमय सप्तमय उसकी बुद्धि बन जाती है। संस्कार ऋतंबरा के संस्कार अन्य संस्कारों को रोक देते हैं। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी योग दर्शन कहता है। इसलिए सब चीजों का एक ही उपाय है, गुरु मंत्र का जप करना। यदि कोई गुरु मंत्र नहीं लिया है तो पंचाक्षरी जप करे। पंचाक्षरी भी गुरुदेव का ही है, तो वो नमः शिवाय इसका जप करे। नहीं तो गुरु दीक्षा प्राप्त है तो वो अपने गुरु मंत्र का जप करे। ये जो भजन गाए जाते हैं ये भी इसलिए गाए जाते हैं कि हमारी गुरुदेव में रति लगी रहे, उनमें मति लगी रहे। गति मति के तुम अधिपति, तो ताकि हमारा तार गुरुदेव से जुड़ा रहे। गीता में भी भगवान ने कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सतत जो मेरा कीर्तन करते हैं, वो मेरी सच्ची उपासना करते हैं नित्य युक्त होकर के, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम त्वं येन माम उपयान्ति ते। जो इस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, भगवान कहते हैं। किंतु भजन भी ऐसे होने चाहिए जिसमें सदगुरु तत्व का गुणानुवाद हो, जिसमें प्रभु जी का नाम संकीर्तन का अर्थ क्या है, जिसमें नाम आवे प्रभु का, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, नाम है सब भगवान के। या जो भजन गाते हैं जिनमें गुरुदेव का नाम आवे, प्रभु जी का नाम आवे, वो नाम संकीर्तन है। सदगुरु तत्व को की महिमा का उसमें वर्णन हो। कई इसमें मैं देखता हूँ कि हम लोगों को ज्यादा नई भजनों के चक्कर में न पड़ के पुराने समय से जो भजन चले आ रहे हैं गुरुदेव के समय से, जिनमें गुरुदेव का संकल्प है, जैसे हमारे आदरणीय आर.डी. शर्मा जी थे, उनके बनाए हुए भजन हैं। कहे रमेश प्रभु ने उनका बेड़ा पार लगाया है, हे योगराज प्रोग्राम लाल हम तेरा ध्यान लगाते इत्यादि। वो सब भजन गुरुदेव के समय के हैं। उन सब भजनों पर गुरुदेव की दृष्टि, वो भजन गाने चाहिए। सुरेंद्र बहादुर सिंह थे बजा के रहने वाले, उनके बनाए जो भजन है कछुआ मंडल के, वो गुरुदेव ने कहा था लल्ला ये तू नहीं लिख रहा, ये मैं लिखा रहा हूँ, वो भजन गाने चाहिए। झांसी मंडल के भजन हैं वो गाने चाहिए। तो जो पुराने भजन हैं उनके अंदर सतगुरु तत्व की महिमा कूट कूट के भरी हुई है। वो सब भजन गुरुदेव के समय में गाए जाते थे, वो गाने चाहिए। अब कई लोग तो नए भजन बना लेते, उनमें नाम भी नहीं आता कहीं प्रभु जी का, वो भजन कहीं और का होता है, उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर लेते हैं बस। उन भजनों में फिर हमारा भाव नहीं बनता। भाव की तो सब बात है, जब भाव नहीं बनेगा तो फिर कैसे हमारा सदगुरु चरणों से तार जुड़ा रहेगा। इसलिए नए साधकों को भी चाहिए कि पुराने भजन जो हम परंपरा से गाते आ रहे हैं उनका अभ्यास करें। नए भजन भी लिखने चाहिए उनको, जिनको प्रभु ऐसी कृपा कर देती है, उनके अंदर ऐसी सृजनात्मक शक्ति पैदा होती, नए भजन लिखे और फिर पहले हमको आश्रम में दिखा लें, तो उसमें हम आवश्यक संशोधन भी कर देंगे। वो योग परक होने चाहिए, उनके अंदर योग की महिमा प्रकट हो, उसके अंदर सतगुरु तत्व का वर्णन हो, योग का वर्णन हो, वो उपाधि है। तो इन सब बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अनन्य चिंतन गुरुदेव का करते रहना चाहिए। अनन्य चिंतन ही उपाय है इन सब का। तो मेरे मन में एक बात उठी थी, कल फोन पे बात हमारी हो रही थी, आदरणीय अशोक अंकल जी बैठे हैं, पुराने गुरु भाई हैं, वयोवृद्ध है, तो वयोवृद्ध की श्रेणी में आ गए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ब्रह्मचारी जी आप कल इस विषय पर बोलना कि जो है
गुरु भाइयों को भी ऐसा कठिन संस्कार भुगतान करना पड़ता है, तो इसी से संबंधित आप कुछ बोलना। मैं तो खैर कोई तैयारी तो मैं करता नहीं हूँ, पर उस समय जो भाव बन जाते हैं वो आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। तो मेरे मन में था भी कि इस विषय को मैं बोलना चाहिए। तो मृत्यु काल का ज्ञान हो, इतनी साधना तो कम से कम कर ही लें। और ये नहीं सोच करके बैठना चाहिए बस हमने तो गुरु धारण कर ली, अब हमारा तो बेड़ा पार है, कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। ऐसा भाव से कल्याण नहीं होता। भजन तो करना ही पड़ता है, कुछ करेंगे नहीं तो गुरुदेव भी क्या करेंगे। अब कोई लोग कहते हैं हमारा मन ही नहीं लगता ध्यान में, हमारा प्रवृत्ति नहीं बनती। तो प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर संस्कारों कठिन संस्कार आएंगे। भजन तो भैया करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसा मार्ग नहीं है। हाँ, सतगुरु तो कृपा करते हैं, पर उस कृपा को की आकांक्षी तो हम बने, कृपाकांक्षी तो बने। तो इसलिए हमको अपने मंत्र जप और ध्यान को बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही चाहिए। यही कल्याण का मूल है। आज के इस घोर कलिकाल के समय में, जहाँ चारों ओर इतना हाहाकार मचा हुआ है, इतने युद्ध चल रहे हैं, युद्ध विराम का प्रयास कर रहे हैं, विफल हो जा रहा है, कभी इधर युद्ध हो रहा है, उधर हो रहा है, ईरान अमेरिका जो उसका इजराइल का युद्ध, अब देखो इसका क्या होगा। फिर इधर यूक्रेन का और रशिया का चल रहा है। आगे आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है। ऐसे कठिन समय में श्री प्रभु जी के चरण कमल मिलना, गुरुदेव के चरण कमल मिलना, उनकी भक्ति पैदा होना, उनका सानिध्य पैदा होना, ये दुर्लभ है। इसलिए कहा 3 चीजें दुर्लभ, जहां से मैंने प्रारंभ किया था। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। मान लिया मनुष्य हो गए, अच्छा परिवार मिल गया, सब मिल गया, मुमुक्षा भी पैदा हो गई, लेकिन कोई अच्छे गुरुदेव ही नहीं मिले, कोई पूर्ण सतगुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने बोल दिया, गुरु जी कहा करते थे राम राम रटते रहो, ऐसे ही अपना करते रहो थोड़ा बहुत, कोई कथावाचक गुरु में लगे, क्या कल्याण कर पाएंगे वो, कुछ नहीं। तो ऐसे महापुरुष गुरुदेव मिले जो हमें तार दें, जो स्वयं तरे हुए हों और तारने की क्षमता रखते हो, सामर्थ्य हो जिनमें, स्वयं तीर्ण प्राण तारयति। ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिलना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों का बहुत प्रचार है, गुरु भी इतने हो गए समाज में कि ये नहीं समझ में आता कौन सच्चा सतगुरु है कौन नहीं है। कुछ नाम ही अपना सतगुरु रख लेते हैं। तो परंतु वो जो सतगुरु नाम रखे उनसे पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है, उनको अपने गुरु का ज्ञान नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु वो होता है जो किसी पूर्ण गुरु का चेला रहा हो। गुरु के बिना कोई गुरु नहीं बनता। गुरु परंपरा से जो आता है वही मान्य होता है। जो स्वयंभू गुरु बन जाते हैं बिना गुरु परंपरा के, जिनके गुरु का और उनके गुरु का ज्ञान नहीं, तो वो हमारे यहाँ मान्य गुरु परंपरा विहीन माने जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, तो गुरु परंपरा से हो गए। दूसरी बात ये है कि उनके अंदर आध्यात्म का प्रकाश होना चाहिए। ज्यादा भीड़, ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़े आश्रम, ये आध्यात्म के द्योतक नहीं है। जिसके चरणों में बैठ करके स्वाभाविक भजन चलने लगे, मंत्र जब चलने लगे, आदि व्याधि नष्ट होने लगे, मन लगने लगे भजन में, प्रवृत्ति बाहर से हट करके भीतर की ओर जाने लगे, वो सद्गुरु की पहचान है। तो हम लोग बड़भागी हैं, ऐसे गुरुदेव की चरण शरण हम लोगों को मिली है। इसलिए हमको चाहिए कि अपने योग ध्यान को बढ़ाएं, अपने गुरु मंत्र जप को बढ़ावें, जीवन तत्व साधन करने की आदत डालें। हमने ये साधकों में कईयों में देखा है कि जीवन तत्व करने से उनको मन में एकाग्रता आने लगी, क्योंकि जीवन तत्व साधन में प्रभु जी का शक्तिपात है। ये जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि एनाटॉमी का ज्ञान प्रभु से ज्यादा किसको होगा। प्रभु ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के बल पर इन साधनों का सृजन किया है। लोग तो जो संसार में जो कोई चीज नहीं प्रकाशित होती है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। वैज्ञानिक लोग क्या करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये करेंगे, कई तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई सफल होगा कोई विफल होगा। जिस एक्सपेरिमेंट में उनको लगेगा कि इसकी सफलता इतनी प्रतिशत है, उसको लोक में प्रचारित प्रसारित हो जाएगा। किंतु योगियों की बुद्धि तो बहुत सूक्ष्म है। वो तो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से
ज्ञान दृष्टि से ये जान जाते हैं कि ये अमुक चीज अमुक लाभ करेगी। तो इसमें प्रभु जी की शक्ति है। जीवन तत्व साधन करने से अवश्य ही संस्कारों का भी तन्वीकरण होता है, और प्रभु किसी न किसी के माध्यम से हमको चेताते भी लेते हैं। आदरणीय ताऊ जी बैठे हैं, इनको हमारे यशपाल शर्मा जी ने बीमार हुए फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब आप जीवन तत्व क्यों नहीं करते हो, है ना। तो अब वो कहलाने वाले तो गुरुदेव भी, इन्होंने सोचा कि हमको बोल रहा जीवन तत्व क्यों नहीं कर रहे, मैं बीमार थोड़ी हूँ जीवन तत्व करूँ। प्रभु चेता रहे थे। तो हमको सचेत हो जाना चाहिए किसके मुख से वो क्या कहला करके हम हमारे कल्याण की ओर हमको लेके जाते हैं। एक बात और, ऐसी ताऊ जी के विषय में पुरानी बात याद आ गई इनको। एक बार प्रोग्राम में गुरुदेव को प्रणाम करके गए कछुआ के प्रोग्राम, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम दोबारा बुलाया, आधे घंटे शीर्षासन और 15 मिनट नहीं, शीर्षासन नहीं, आधे घंटे नाभि चालन, 15 मिनट सर्वांगासन, ये 2 करो। तो स्वीकार तो कर लिया, पर इनके मन में आया कि मेरे को तो कोई रोग तो नहीं है, तो प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो थोड़ा प्रमाद कर गए उसमें, तो बाद में फिर बीमार हो गए काफी, फिर प्रभु जी ने ठीक भी किया। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि गुरु का अपने बच्चों पर दृष्टि रहती है, वो चेताते भी रहते हैं। हम लोग इतने अज्ञानांधकार में निगूढ़ हैं कि चिताने पे भी नहीं चेतते, सभी लोग, हम सब, मैं भी। तो इसलिए हमको सचेत हो जाना चाहिए। सचेत वही है जो चिताने पे चेत जाए, है ना। जो सतर्क है, सचेत है, जगा है, जो यस्याम जागृति संयमी, जो जागा है, जो सोया नहीं है, वो पा जाता है, तर जाता है, अपना कल्याण कर जाता है, और उसके माध्यम से औरों का भी कल्याण हो जाता है। जहाँ गुरुदेव की कृपा रहती है, गुरु मंत्र का जप जो करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उस घर में सुख शांति का वास होता है, रोग शोक नहीं आते जल्दी से। तो बस बहुत समय हो गया, 2 बजने में 10 मिनट रह गए। वो आप सबको बताओ, अगर घर में क्या ऐसा सुधर आ जाए, परिवारिक जनों को क्या करना चाहिए। वो ऐसे लोग कहते हैं, अरे आप हमें पहचान रहे हो, अरे देखो कौन आया है, उस जीव के कल्याण के लिए। हाँ, उस समय चाहिए कि उस गान में गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय का कीर्तन उनके सामने करना चाहिए। जो ऐसी अवस्था में हो प्रभु का स्मरण करे, और उस जीव को भी बार बार चेताते रहे कि आप प्रभु जी का ध्यान करो, प्रभु जी को याद करो। है ऐसे उनको ये कार्य करना चाहिए कि उनका मन अपने स्वजनों में से हटे और प्रभु में मन लगे। ये बहुत आवश्यक बात है। हमारे गुरुदेव के पिताजी थे, तो पिता का तो अपने पुत्र में पुत्र भाव ही रहता। तो प्रभु जी से गुरुदेव ने अपने पिताजी की दीक्षा करा दी थी। जब गुरुदेव के पिताजी का शरीर छोड़ने का समय आया, गुरुदेव उनकी सेवा में थे, प्रभु जी ने भेज दिया था कि तुम जाओ, मन लगा करके अपने पिता की सेवा करो, संभव है उनका शरीर न रहे। क्या कि प्रभु जी ने भेजा था, तो गुरुदेव जान रहे थे कि अब उनका शरीर नहीं रहेगा। गुरुदेव ने सेवा की। गुरु जी तो हमारे भारी बाहर रहते थे ज्यादा, इधर वृंदावन में प्रभु जी के पास में, तो गांव में गए। तो उसके बाद जब पिता का मृत्यु काल आया, तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब तुम अपना मन मुझसे हटा लो, ताकि मेरी चित्तवृत्ति तुम में न लगे, मेरी चित्तवृत्ति मेरे गुरुदेव से प्रभु जी में लगे। हम तो कहेंगे हमारी चित्तवृत्ति हमारे गुरुदेव में लगे, वो उनका पुत्र भाव है ना। तो कह रहे हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी चित्तवृत्ति अब प्रभु जी में लगे, और तुम्हारे लिए मेरी यही आज्ञा है कि तुम इन्हीं प्रभु जी का को प्रचार करो और उनकी आज्ञा में ही रह करके चलो। तो गुरु जी कहते थे ये प्रभु जी ने ही उनको प्रेरणा करके उनके मुख से ऐसा कहलाया। तो चित्तवृत्ति उन्होंने अपनी प्रभु जी में लगाई और फिर अपना शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए उस समय मोह नहीं रहना चाहिए, ऐसे काल में मोह हट जाए और प्रभु जी का चिंतन बना रहे। घर वालों को भी ये चाहिए कि वो प्रभु जी को याद कराते हैं। प्रवीण महाजन जी हमारे पुराने गुरु भाई थे, चले गए, तो काफी कष्ट था उनको। हम देखने कई बार गए, तो उनके घर में हमने देखा, उन्होंने ऐसे इधर एक तरफ ज्यादा देखते थे। तो मैं बोल के आया था कि भाई यहाँ प्रभु जी का एक आप लोग स्वरूप लगा दो, उन्होंने लगा दिया था। तो उनकी दृष्टि उधर ही रहती थी। तो बहन जी हैं हमारी, वो भी प्रभु जी की बड़ी कृपा पात्रा हैं,
वो वहाँ बैठ करके बराबर कीर्तन करती रहती थी, गुरुदेव जय जय, सदगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रोग्राम लाल जय जय। या मोबाइल में भी ये कीर्तन हमारे द्वारा भी गाया और उन्होंने गाया, हमने देखा, हमारा भी चल रहा था वहाँ, गुरुदेव जय जय, सदगुरु जय जय कीर्तन उनके पास चला के रखते थे। इससे क्या होगा कि जो कठिन भुगतान संस्कार का हो रहा है वो हल्का पड़ जाएगा, और उसका संस्कार का भुगतान तो होगा पर जीव को कष्ट नहीं। वहां से उसकी चित्तवृत्ति हट करके प्रभु के चरणों में लग जाएगी, और जब शरीर छूटेगा तो सदगति को प्राप्त होगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो सतोगुणी होते हैं वो ऊर्ध्व गति होती है उनकी, ऊपर के लोकों में, ऊपर का मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म चीज ऊपर उठती है ना, सूक्ष्म लोकों में वो जाते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वो मनुष्य आदि योनि को प्राप्त होते हैं। पाप पुण्य जिनका बराबर होता है, बैलेंस्ड रहता है, वो मनुष्य योनि में मनुष्य बनते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी होते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, आध्यात्म में रुचि नहीं होती, साधु महात्माओं को गाली देते हैं, दुष्कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, वो तो फिर उनको तो मनुष्य जन्म फिर मिलता ही नहीं। गुरु जी कहा करते थे कि इतना तो भजन कर लें कि जब तक कल्याण ना होवे तब तक मनुष्य जन्म हर जन्म में मिलता रहे, वो और कोई योनि में न जाना पड़े, बार बार मनुष्य जन्म ही मिले, और मनुष्य जन्म मिले, योग के संस्कार मिले, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी सदगति हो जाती है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म अभ्यास करता करता वो परम गति को, हल्का जो मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी धीरे धीरे चला जाता है, पाई जाता है। एवरेज ही है सब, एवरेज के भी नीचे आज के युग में तो कृपा है गुरुदेव की दिखाते रहते हैं गुरु जी, कुछ कुछ दिखाते रहते हैं। इस मोहित को भी अनुभव हुए, एक तो बताया इसने। सतगुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्यामलाल जी महाराज की जय, योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, सिद्ध गुफा समाई साचे दरबार की जय, हर हर महादेव।
से माता 100 गुना करती सुख 100 प्यार माता से हरि 100 गुना हरि से कुल 100 सात्वी बनम खंड में श्री सद्गुरु ने बड़ा रखो करता करे न कर सके श्री सद्गुरु करे तो हर शक्ति हर सद्गुरु चरण पर भी होते धन सहजो सो धामना सकल घट ब्रह्मा सब परवश्याही करो घोर समुद्र जाए लक्ष्मी का कागज बनो श्री सद्गुरु समाए हरि वाल्मीकि श्री चरण कमल पड़ाए आठ महल चौसठ गली सुंदर दर्श दिखाए ऐसी बात की श्री चरण कमल पड़ाए आठ महल चौसठ गली मनहर दर्श दिखाए ऐसी बात की श्री चरण कमल पड़ाए आठ महल चौसठ गली आत्म रूप लगाए ऐसी बात की श्री चरण कमल पड़ाए आठ महल चौसठ गली कोई सांस खाली जाए नासवान संसार से चित्त को दीजे मोड़ बहिर्मुखी प्रवासी कबूतर को देव जोड़ अविनाशी अविकार आदि प्रभु करुणायतन गोविंद मोहारंभा आदि हरि करुणायतन गोविंद मोहारंभा सुरपति नरपति पति गति श्री गंगाराम जी के लाल गणपत के तुम अधिपति करुणा सिंधु दयाल सुरपति नरपति पति गति श्री गंगाराम जी के लाल गणपत के तुम अधिपति आए महाप्रभु श्री रामलाल सभी प्रणाम जोगायक बलचार बुद्धिहीन इस भक्त को लीजिए नाथ उबार बुद्धिहीन मुझादम को लीना प्रभु उबार त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या गृहान् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव नमामि समीरनं निर्वाणरूपं नमामि समीरनं निर्वाणरूपं वेदं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं वेदं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं वेदां निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं वेदां निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं
श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योग योगेश्वरानंद श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी